जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वीकली करंट अफेयर सेशन में। जी हाँ दोस्तों, अगस्त के सेकेंड वीक का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो वीवीआई है, जो एग्जामिनेशन में जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों देखिए, पर डे अगर देखेंगे 10 से 15 और पूरे वीक का देखेंगे तो 100 से ऊपर करंट अफेयर हो जाता है। उनमें भी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही साथ आप अपने रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हेन इज हिरोशिमा डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? प्रतिवर्ष हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको याद रखना है। प्रतिवर्ष 6 अगस्त को हम लोग हिरोशिमा दिवस मनाते हैं। इसके पीछे की कहानी ये है कि अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त यानी वर्ल्ड वार सेकेंड 1945 के आसपास हिरोशिमा नामक जो सिटी है उस पर बम गिराया गया था, जो एटॉमिक बम, और उसी के साथ नागासाकी 3 दिन बाद नागासाकी पे बम गिराया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये याद रखना है। देखिए, 6 अगस्त को मनाते हैं हम लोग। एटॉमिक बॉम्बिंग हुआ था हिरोशिमा सिटी के ऊपर जापान में 1945 में। बॉम्ब का जो नाम था वो था लिटिल बॉय। 2023 में 78वां एनिवर्सरी इसका हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हेन इज वर्ल्ड नागासाकी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? प्रतिवर्ष विश्व नागासाकी दिवस कब मनाते हैं? तो आपको अभी हमने बताया कि जो 6 अगस्त को हिरोशिमा पे गिराया गया था, उसके 3 दिन बाद नागासाकी यानी 9 अगस्त को नागासाकी में बम गिराया गया था, इसलिए हम लोग इसको मनाते हैं। उसमें जो बम गिराया गया था, उस एटॉमिक बम का जो कोड नेम था वो था फैट मैन। आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हेन इज नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको उसमें से चूज करना है। तो आपको याद रखना है 7 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को। देखिए, जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में, वहीं से इसको इम्प्लीमेंट करने का जो माइंड में आया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हेन इज नेशनल जेवलिन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय जेवलिन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये इसलिए मनाया जाता है, जो नीरज चोपड़ा ने जो टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था उसको कोमेमोरेट करने के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रतिवर्ष 7 अगस्त को हम लोग जेवलिन दिवस के रूप में भी मनाते हैं, नेशनल जेवलिन डे। ठीक है दोस्तों, नीरज चोपड़ा जो हिस्टोरिक गोल्ड मेडल उन्होंने लिया था, टोक्यो ओलंपिक में जीता था, उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हेन इज वर्ल्ड लायन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? प्रतिवर्ष विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उसमें से आपको एक चूज़ करना है। तो देखिए, प्रतिवर्ष जो विश्व शेर दिवस है वो 10 अगस्त को मनाया जाता है। उनमें उनके जो लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए, कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है 10 अगस्त वर्ल्ड लायन डे के रूप में बनाते हैं। एम क्या है? टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग अबाउट कंजर्वेशन एंड सेफ गार्डिंग ऑफ लायन। देखिए, गिर नेशनल पार्क जो गुजरात में है वो फेमस है एशियाटिक नेशनल जो लायन के लिए, यानी जो एशियाई शेर के लिए गिर नेशनल पार्क जो गुजरात में वो काफ़ी फेमस है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हेन इज इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन पता भी होगा, लेकिन आपको बताना है। देखिए, 2 चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है। इंटरनेशनल यूथ डे के बारे में बात करें तो 12 अगस्त को, लेकिन नेशनल यूथ डे के बारे में बात करें तो डेट तो वही रहेगा, लेकिन ये जनवरी में स्वामी विवेकानंद जयंती के रूप में इसको हम लोग मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। देखिए, इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त 2023 का थीम क्या है? ग्रीन स्किल फॉर यूथ टुवार्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। नेशनल यूथ डे की बात कर ले तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। इसको विवेकानंद जयंती के रूप में भी हम लोग मनाते हैं, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए, अगस्त 2023 में जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स एंड जो थीम है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना। देखिए, पहला वीडियो में हमने बताया था वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे यानी स्तनपान दिवस, जो 1 से 7 अगस्त हम लोग मनाते हैं। वर्ल्ड लंग कैंसर डे 1 अगस्त को। वर्ल्ड वाइड वेब WW का जो हुआ था 1 अगस्त, उसके लिए मनाते हैं। हिरोशिमा 6 अगस्त को, अभी बताया। नेशनल जेवलिन डे 7 अगस्त को। नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को। नागासाकी डे 9 अगस्त को। क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त को। एंड वर्ल्ड लायन डे हम लोग 10 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच स्टेट असेंबली पास्ड रेजुलेशन अगेंस्ट UCC? किस राज्य के विधानसभा ने UCC के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? तो आपको याद रखना है, ये जो केरला है, केरला गवर्नर ने UCC यानी यूनिवर्सल सिविल कोड के खिलाफ इन्होंने एक पारित
किया है ताकि वो अपने राज्य में इसको लागू नहीं करना चाहते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच स्टेट गवर्नमेंट रीनेम्ड हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन एज हिमक्राफ्ट? किस राज्य सरकार ने हस्तशिल्प और हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट कर दिया? 4 ऑप्शन आपके सामने। देखिए, हिमक्राफ्ट से पता चल रहा होगा हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश ने हस्तशिल्प और हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट कर दिया है। आपको ये ध्यान रखना है। अब बात आई है हिमाचल प्रदेश की, तो आपको बता दें सुखविंदर सिंह सुक्खू जो अभी वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं, एंड गवर्नर की बात करें तो शिव प्रताप शुक्ला, ये अभी वर्तमान में गवर्नर है हिमाचल प्रदेश के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बिकम द हाईएस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट अंडर द जल जीवन सर्वेक्षण 2023? यानी जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत कौन सा जो जिला है सबसे अधिक अच्छा प्रदर्शन किया है? तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर है इस बार 2023 में जल जीवन सर्वेक्षण में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। ठीक है दोस्तों, अगर बात आती है मिशन कब स्टार्ट किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जल जीवन सर्वेक्षण मिशन जो है पीएम मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2019 को चालू किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच स्टेट सीएम लॉन्च लाइन एंथम अनवील द सिंह सूचना वेब ऐप? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाइन एंथम और सिंह सूचना वेब ऐप को लॉन्च किया है? ये देखिए वेब, दोनों वेब एप्लीकेशन है। इसको गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने इसको जारी किया है वर्चुअली। आपको याद रखना है लाइन एंथम एंड सिंह सूचना ये वेब एप्लीकेशन है, इसको गुजरात सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सुस्वागतम पोर्टल का अनावरण किया? रिसेंटली हु हैज़ अनवेल्ड द सुस्वागतम पोर्टल? आपको याद रखना है DY चंद्रचूरू जो CGI हैं उन्होंने इसको लॉन्च किया है टू मॉडर्नाइज एंड स्ट्रीमलाइन एक्सेस टू जस्टिस को मॉडर्नाइज करने के लिए। इसको यूजर फ्रेंडली मोबाइल एप्लीकेशन के तहत भी बनाया गया है, QR कोड इनेबल्ड किया गया ताकि आप जो विजिटर्स हैं वो अपने आसानी से मोबाइल के थ्रू सारी जानकारी प्राप्त कर सकें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट राइनो टास्क फोर्स फॉर री इंट्रोडक्शन ऑफ राइनो कंजर्वेशन स्कीम? किस राज्य सरकार ने गैंडा संरक्षण योजना को फिर से शुरू करने के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने। आपको याद रखना है जो बिहार सरकार ने ऐसा किया है गैंडा संरक्षण योजना को फिर से शुरू करने के लिए। देखिए बिहार गवर्नमेंट, आपको याद रखना है राइनो टास्क फोर्स, और ये जो स्कीम स्टार्ट कंजर्वेशन के लिए किया है ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो आपको रखना है बिहार के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ये है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच स्टेट सीएम हैज़ लॉन्च्ड द इंदिरा गांधी स्मार्टफोन स्कीम? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना शुरू किया है? तो आपको याद रखना है सीएम गहलोत जी ने, जो राजस्थान के हैं, उन्होंने इस स्कीम को चालू किया है। इसके तहत देखिए क्या होगा, जो राज्य के जितने भी 1.3 करोड़ वुमेन्स हैं उनको एक मोबाइल दिया जाएगा, साथ ही साथ उनको 3 ईयर का जो डेटा फैसिलिटी है वो भी, यानी उनको 3 साल तक कोई भी रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है। यानी राजस्थान गवर्नमेंट ने ये स्कीम शुरू किया है। किस स्टेट गवर्नमेंट ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड गृह लक्ष्मी स्कीम 2023? तो आपको याद रखना है ये तेलंगाना का जो सरकार है इन्होंने गृह लक्ष्मी योजना स्टार्ट किया है ताकि जो महिलाएं हैं, जो SC ST OBC की महिलाएं हैं, वो अपने हाउसिंग कंडीशन को इन्हेंस कर पाए। ये फाइनेंशियली असिस्टेंट दे रहे हैं, प्रोग्राम है गृह लक्ष्मी योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुस्क बुद्जी चावल को GI टैग मिला है? मुस्क बुद्जी राइस ऑफ विच स्टेट UT हैज़ गॉट GI टैग? तो आपको याद रखना है ये जो चावल है ये जम्मू एंड कश्मीर का है, इसको ये टैग मिला है। आपको बता दें ये अनंतनाग जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का ये चावल है मुस्क बुद्जी राइस। साथ ही साथ राजौरी डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर में, उसके जो चिकड़ी वुड क्राफ्ट है उसको भी GI टैग दिया गया है 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, CBIC के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला? हु हैज़ टेकन चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ CBIC? CBIC मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। आपको याद रखना है जो संजय कुमार अग्रवाल है वर्तमान में CBIC के नए चीफ बने हैं। IRS ऑफिसर संजय कुमार अग्रवाल। CBIC का फुल फॉर्म ने बता दिया है, सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच स्टेट गवर्नमेंट विल कन्फर्म रतन टाटा विद उद्योग रत्न पुरस्कार 2023? कौन से राज्य रतन टाटा को उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित करेगी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। दोस्तों आपको याद रखना जो महाराष्ट्र सरकार है वो रतन टाटा को उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित करने वाली है। ठीक है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है रतन टाटा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच स्टेट CM हैज़ गिवन द आउटस्टैंडिंग मैन अवार्ड बाय द एशियन चेस फेडरेशन। एशियन चेस शतरंज फेडरेशन द्वारा किस राज्य के CM को आउटस्टैंडिंग मैन अवार्ड दिया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको याद रखना है जो तमिलनाडु के जो CM हैं उनको आउटस्टैंडिंग मैन अवार्ड दिया गया एशियन चेस फेडरेशन के द्वारा। तमिलनाडु के जो CM है MK स्टैलिन है, उनको ये दिया गया है। ऐसा क्यों दिया गया है कि उनको एप्रिसिएशन दिया गया है क्योंकि उन्होंने सक्सेसफुली होस्ट किया था इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड इन चेन्नई। आपको बता दें इंटरनेशनल जो चेस ओलंपियाड है 1927 से लगातार हो रहा है। इस बार जो 44वां इंटरनेशनल जो हमारा चेस ओलंपियाड था वो भारत में पहली बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हु हैज़ ऑनर्ड विद ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023। ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो आपको याद रखना है जो जय सैनी है उनको ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया क्योंकि इन्होंने अफ्रीका में मेडिकल के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन किया है। ठीक है दोस्तों, जय सैनी वाज अवार्डेड ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 फॉर हेल्थ केयर एक्सपेंशन इन अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में राजनाथ सिंह ने 132वें डूरंड कप का उद्घाटन किया, वो कहाँ पे किया आपको ये बताना है। वेयर डिड राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द 132nd डूरंड कप रिसेंटली। तो आपको याद रखना है ये जो डूरंड कप इस बार असम में हो रहा है। ठीक है, आपको असम और कोलकाता दोनों मिलकर एक साथ कर रहे हैं, लेकिन उद्घाटन समारोह जो कि असम में हुआ है। आपको ये भी ध्यान रखना है, डिफेंस मिनिस्टर हमारे कौन है वर्तमान में, राजनाथ सिंह, उन्होंने कोकराझार असम में इसका उद्घाटन किया। वेन्यू इस बार डूरंड कप का कहाँ है, कोलकाता, गुवाहाटी एंड कोकराझोर, यानी गुवाहाटी एंड कोकराझोर तो ये असम में ही है, कोलकाता भी वेन्यू है। ये सेकंड टाइम है जो टूर्नामेंट को एक से ज़्यादा सिटी में किया जा रहा है। पिछली बार जो बेंगलुरु FC था वो डिफेंडिंग चैंपियन था, 2022 में उन्होंने मुंबई सिटी को हराया था। आपको ये भी ध्यान रखना है। सामने है, हाल ही में विश्वविद्यालय खेल 2023 कहाँ आयोजित किया गया। वेयर इज़ द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 हैज़ बीन कम्प्लीटेड रिसेंटली। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो दोस्तों इस बार विश्व खेल 2023 जो है वो चेंगडू चाइना में इसको कंप्लीट कराया गया है। इसमें जो सबसे टॉप पे था चाइना, उसका था जापान, उसके बाद दक्षिण कोरिया। भारत की बात करें तो भारत 7वें पोजीशन पे था। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 चेंगडू चाइना में हुआ, आपको बेसिकली ये याद रखना है। भारत के जो शूटर्स थे उन्होंने 6 मेडल इसमें ग्रैब किए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, HS प्रणय किस खेल से संबंधित है। क्रिकेट। HS प्रणय रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आपको याद रखना है ये बैडमिंटन से संबंधित है। HS प्रणय, आपको बता दें HS प्रणय रनर अप हुए हैं कहाँ पे, जो ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन हुआ है। विनर थे विंग योंग यांग, ये एक चाइना के प्लेयर हैं। HS प्रणय रनर अप रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वेयर विल वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप बिगिन इन दिस ईयर 2023। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप किस देश में शुरू होने वाली है। 4 ऑप्शन आपके सामने, हंगरी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका। तो आपको याद रखना है ये बुदापेस्ट जो हंगरी है, हंगरी में है, वहाँ पे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप शुरू होने वाली, बुदापेस्ट हंगरी में। नीरज चोपड़ा फिर भी हाईलाइट होंगे और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स जो है अनुराग सिंह ठाकुर है। ठीक है दोस्तों, 19 अगस्त से ये स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर एक शॉर्ट फिल्म बनाई गई है, उसका क्या नाम है। शॉर्ट फिल्म रिसेंटली मेड बाय द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू द एथलेटिक्स पार्टिसिपेटिंग इन एशियन गेम्स 2023। तो आपको याद रखना है जो हल्ला बोल है वो शॉर्ट फिल्म है जो बनाई गई है उनको मोटिवेट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, हल्ला बोल वो पार्टिसिपेटिंग जो कर रहे हैं एशियन गेम्स में। एशियन गेम्स 2023 पर होना कहाँ है, वो झांगझू है चाइना में, वहाँ पे साई का है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश किया गया था 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रिसेंटली हु लॉन्च द मेरी माटी मेरा देश कैंपेन। हाल ही में मेरी माटी मेरा देश अभियान किसने शुरू किया। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो आपको याद रखना है जो भारत के PM है नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया है ताकि जो शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए PM मोदी ने लॉन्च किया है मेरी माटी मेरा देश टू ऑनर द मार्टर्ड ब्रेव हार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, क्या है इस क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये मार्क कर लेना है। देखिए इस कैंपेन के दौरान क्या क्या होगा, अमृत कलश यात्रा भी निकाला जाएगा। इसमें क्या होगा, 7500 से ज़्यादा कलश को भारत के डिफरेंट विलेज एंड कॉर्नर से ये मिट्टी इसमें लाया जाएगा और उसको कहाँ पे लाया जाएगा, जो नेशनल वार मेमोरियल है वहाँ पे अमृत वाटिका तैयार किया जाएगा इसी पौधे से, इसी मिट्टी से। यानी क्या होगा, सबसे पहले जो स्कीम का नाम है वो ध्यान रखना है, मेरी माटी मेरा देश। दूसरा अमृत कलश यात्रा होगा, कहाँ से होगा, 7500 कलश निकाला जाएगा, लिया जाएगा अलग अलग क्षेत्र से भारत के और उसको पहुँचाया जाएगा नेशनल वार मेमोरियल दिल्ली के पास। ठीक है दोस्तों,
आपको जहाँ पे अमृत वाटिका बनकर तैयार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच कंट्री विल लॉन्च इंडियाज इट्स फर्स्ट मून लैंडर लूना 25? कौन सा देश अपना पहला चंद्रमा लैंडर लूना 25 लॉन्च करेगा? तो आपको याद रखना है जो रसिया है वो लैंडर लूना लॉन्च करने वाला है, जो एक चंद्रमा का मिशन है। दोस्तों देखिए, रसिया इससे पहले जब 1976 में, इससे पहले भी जो यूएसएसआर था तब उन्होंने अपना लॉन्च किया था, लेकिन रसिया बनने के बाद ये फर्स्ट टाइम अपना चंद्रयान मिशन लॉन्च कर रहे हैं। लैंड वो साउथ पोल पे जानेंगे। बात करते हैं रसिया का जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है रोसकॉस्मोस, आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करने जा रहा है? देखिए, हर साल जो इसमें जो पार्टिसिपेटिंग कंट्री है एक एक साल उनका नंबर आता है, तो इस साल साउथ अफ्रीका का नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है 2023 ब्रिक्स सम्मेलन साउथ अफ्रीका में होने वाला है। वहाँ का जो प्रेसिडेंट है रामफोसा है और पीएम मोदी भारत की तरफ से इस समिट में जो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में होने वाला है वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। ब्रिक्स कंट्री की बात करें तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका है। इस साल इस जो ग्रुप है इसको एक्सपेंड करने की बात चल रही है। इसी मीटिंग में इसका डिसीजन लिया जाएगा कि आगे अदर्स कंट्री जो रिक्वेस्ट करें उनको इसमें ऐड करना है या नहीं। स्वाति माउंटेन चर्चा में, यह क्या है? स्वाति माउंटेन इज इन न्यूज़, व्हाट इज दिस? देखिए, माउंटेन वर्ड लगा तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। आपको याद रखना है ये वेपन लोकेटिंग रडार है। देखिए, जो हाई एल्टीट्यूड पे सियाचिन ग्लेशियर, इन पे नॉर्थ ईस्ट पे, इनमें जो आर्मी रहते हैं उनके आसपास अगर कुछ वेपन्स उसको लोकेटिंग करने में ये रडार हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है स्वाति माउंटेन्स ये वेपन लोकेटिंग रडार है WLRM। ये डेवलप किया गया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा विथ इंडियन आर्मी, डिजाइन फॉर ऑपरेशन इन माउंटेन्स एंड हाई एल्टीट्यूड। दोस्तों इस सप्ताह में बहुत सारे क्वेश्चन थे 100 से ऊपर, लेकिन ये जो वो 27 है जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आपको इंपॉर्टेंट है। इससे 2-4 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जामिनेशन में जरूर ही देखने को मिलेगा। तो अगर किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करें तो वीडियो को जरूर देखिए रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।